अहमता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। राधे राधे। साधक के लिए, हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। जैसे भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर महापुरुष का यहाँ रहने का, जो संसार में आने का जो कार्य, दूर कोटि के होते हैं वो उनसे पूरा लाभ ले पाते हैं। वो विरक्त होते हैं, पूरी तरह विरक्त पुरुष होते हैं, उनमें बिल्कुल आसक्ति लेश मात्र नहीं रहती, उन्हें संसार की जरूरत नहीं है, इसलिए वो संसार में हो जाता है। महाराज जी आवाज ही नहीं आती। राधे राधे। हाँ हाँ ठीक है। वो हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी आप बोलो। आवाज बीच में कोई दिक्कत है क्या? नेट की हो सकता है। हाँ हाँ, जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से छूट जाता है तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहमता ही मुख्य है, सबका त्याग करने पर भी अहमता शेष रह जाती है, पर अहमता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहमता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना। मोहन भाई जी हैं मौजूद के नहीं? हाँ बोलो मोहनलाल जी भाई जी। आचार्य जी राम राम। सब सुन रहा हूँ मैं आपकी बातें ध्यान से। ये देखो स्वामी जी महाराज ने क्रम बताया है कि ये कैसे होता है, ये पैदा कैसे होते हैं। सबसे पहले मुख्यता अहमता की है। जी हाँ। अहमता से सब पैदा होते हैं, सब खत्म हो जाए, अहमता रह जाए तो फिर भी बंधन रहता ही है, और अहमता खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाते हैं। तो बता रहे हैं अहमता से राग पैदा होता है, राग से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से ममता पैदा होती है और ममता से कामना पैदा होती है, कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है। मूल में अहंता हुई। मूल में अहमता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहमता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते, और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुषुप्ति में अहमता आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मूल में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता की सत्ता है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव है, असते भाव न विद्यते। 2:16। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक पहुंचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग है। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनों की कामना थी, अब रुपयों की कामना है। पहले माँ में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग वियोग, आरंभ अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं उसे हमने पकड़ लिया। जो वस्तु है ही नहीं उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी।
यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आचार्य जी राम राम। जी शेठ जी ने लिखा है कि गीता जी के कोई एक श्लोक का भी ठीक से भाव अर्थ समझ ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये बात पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी गीता जी लिखी है एक में ही हो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि 2 का 71 सबसे बढ़िया है, फिर कभी लगता है 2 का 16 बढ़िया है, फिर कर्मयोग में चलते हैं तो ये बढ़िया है। तो पूरे श्लोक ही बढ़िया है ये तो। पूरी की पूरी गीता बढ़िया ही बढ़िया है। जी वो स्वामी जी कह रहे थे थाली में हलवा डला हुआ है, किधर से खाओ, बोला एक ही स्वाद आएगा। हाँ बिल्कुल आई बात। अब 2 का यही बात। 71 जीवन आचार्य जी 2 का 71 है अभी जो आपने अर्थ बताया, व्याख्या जी बताई, तो वो जीवन में उतर जाए फिर क्या बाकी रहेगा बताइए। कुछ नहीं, ये श्लोक तो भगवत प्राप्ति की स्थिति वाला है। हाँ जी। कामना, ये जो है इसमें 3 बातें हैं देखो। कामना ममता स्प्रिया जो मनुष्य अहंकार। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रिया रहित होकर, ममता रहित होकर और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अब ये शांति जो है ये यहाँ वाली शांति नहीं है, ये परमात्मा प्राप्ति वाली शांति की हाँ बात हो रही है। वही शांति है ऊपर वाली। तो जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और क्या होगा बताओ। बिल्कुल एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार कामना, स्प्रिया, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति, विनाश, संयोग, वियोग, आरंभ, अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप का आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं उसे हमने पकड़ लिया। ये बात खास है भाई जी, यहाँ पे रुको। बिल्कुल यही बात। जो वस्तु है ही नहीं उसे हमने पकड़ लिया। इसमें आप कह सकते हो जब है ही नहीं तो पकड़ कैसे लिया। मान लिया, अब है नहीं मान लिया। तो बता रहे हैं स्वामी जी, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी। आचार्य जी यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बिल्कुल। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। वो महाराज जी एक बोलते हैं ना, वो खोया कहे सो बावरा, हाँ पाया कहे सो कूर, खोया पाया कुछ भी नहीं, जो क्या तो भरपूर। कुछ हो तो हम खोए ना, कुछ पाया ही नहीं तो खोएंगे क्या। वही बात है यहाँ पे कि जो है ही नहीं उसको पकड़ के बैठे हैं जी। हाँ जी, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं, अन्यथा जो है ही नहीं उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है, नया निर्माण कुछ नहीं करना है। नया निर्माण ही हमारे बंधन का, दुखों का कारण बनता है। ये 2 का 71 हुआ, अब 3 का 17। तीन के 17 में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसके लिए दुनिया का कोई वर्चस्व नहीं है, दुनिया उसकी नजर में है ही नहीं, उसके लिए कर्तव्य क्या होगा बताओ। जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है।
परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। ये दोनों बातें स्वामी जी ने यहाँ बीच में कही थी, इसलिए इनका अर्थ बता दिया गया, व्याख्या भी बता दी गई। बहुत बढ़िया किया। ये होना ही वैसे चाहिए। जो स्वामी जी जो संदर्भ देते हैं उनको जी। खुलासा करने से हमारे जो पढ़ते हैं उसकी पुष्टि हो जाती है एकदम। पृष्ठ संख्या 213 साधक संजीवनी, विशेष बात से ऊपर बाई तरफ। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, 3 का 17, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है, निर्ममो निरहंकार है। तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। हाँ जी, विशेष बात, प्राय देखा जाता है कि जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जाति में, जिस वर्ण में और जिस आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं का, धन पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। आचार्य बुरी जी, बात, अगर बुरी बातों हमारे को, मन में हाँ जी, अगर हमारे मन में जिस चीज का महत्व अधिक होगा, उस चीज का अपने आप ही प्रभाव पड़ जाएगा। हाँ जी, अच्छा, महत्व के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। ठीक। कितनी बढ़िया बात लिखी है स्वामी जी महाराज ने, ध्यान दो। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त
तो क्यों ना हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है, बिना किसी पाठशाला में पढ़ाए। कोई पाठशाला नहीं खुली, फिर भी प्रचार खूब हो रहा है, सब सीख रहे हैं। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वालों को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे ये विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ में जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। क्षयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हाँ जी, सुरेश जी कुछ बोल रहे हो? हमें क्यों, आपको आज्ञा हो तो समय हो रहा था, रामकार जी जुड़े हैं तो 10-5 मिनट थोड़ा दें क्यों? अरे ये फॉर्मेलिटी में क्यों पड़े रहते हो, जल्दी बुलाया करो। फॉर्मेलिटी में नहीं, वो कोई प्रसंग चल रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने इसी को कर लेते हैं, वो एक ही बात है। वो ये चलने दो, अभी चलने दो, ठीक है ना? नारायण नारायण, आचार्य जी को चलने दीजिए प्रसंग। ठीक है तो आचार्य जी, वो देखो बता रहा, आप पूछने से ये फायदा हो गया ना। ठीक है, एक बार पढ़ो फिर। क्षयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिसके अंतःकरण में कामना, आचार्य जी राम राम। राम ये राम। लंबा है, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी रामोतार जी का सुनते हैं, अच्छा रहेगा, आपको भी प्रिय लगते हैं। मेरी बात तो मानता ही नहीं है कोई। आपकी सब मानते हैं। सुरेश जी, हाँ, ये सब ये प्रमाणन कुर्ते ये लंबा है, तो अब हाँ, हाँ। समय भी हो रहा है, तो रामोतार जी से सुनेंगे उनकी मीठी मीठी बातें गा गा मैंने के बोला था, सुनेंगे। फिर बीच में कोई बोला था तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, एक ही बात है। चलो रामोतार जी राम राम, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है भगवान। देखो भाई, महापुरुषों की बातों को क्या कहें, बताओ आप। महापुरुषों ने तो इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी सुगम। मैं तो आज सुबह की सत्संग सुनी तो मुझे लगा कि कामना जो भगवद गीता में महाराज श्री कह रहे हैं कि सबसे पहले आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या?
थोड़ा जोर से बोलो, हल्का सा फोन को पास में रख के और थोड़ा जोर से बोलो। मेरे क्या ये थोड़ा नेटवर्क अभी यहाँ पे कमजोर है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ी आवाज कम आएगी। हाँ, थोड़ी यहाँ से बढ़ा देते हैं, थोड़ा आप कर लो, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। आज सुबह जैसे महाराज जी ने बताया ना, जो गीता जी की खास बात, कामना का त्याग और भगवान को याद रखना, जो महाराज श्री कह रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी ने जब गीता जी का कथा कही, मतलब सम्मत 84 की बात होगी मेरे हिसाब से, और आज भी महाराज श्री जब भी आवाज बात नहीं आ रही मुझे। आ रही है अब तो, आ आ रही रही है है, आपकी आवाज, आ रही है। आप बंद करके काट दोबारा के चलाओ। दोबारा जुड़ जाओ, सबको आ रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो, रामताल जी आप बोलो। नारायण 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 नारायण। थोड़ा संक्षेप में ही बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान देते हुए, ज्यादा अपना नहीं। आज की जो खास बात सत्संग की बात है ना, जो महाराज श्री हमारा ध्यान दिला रहे हैं, मुझे तो बड़ी इतनी अच्छी लगी कि जो कामना का त्याग महाराज श्री कह रहे हैं, इतना सरलता से, इतना सहजता से, कि सब कुछ भगवान का है, सबके ऊपर तुलसी पत्थर रख दो, इतना सा काम से कामना का त्याग हो जाएगा। आज ही और अभी मोहन भाई साहब ऐसी बात बढ़िया लगी है, केवल तुलसी पत्थर स्वरूप से किसी का त्याग नहीं करना है, एज इट इज काम करना है, जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा का वैसा करना है। भीतर से ये रख दो कि ये सब कुछ मैंने ठाकुर जी के साथ इनका विवाह करवा दिया, बस केवल ये भाव कर लो। भले ही अभी हमारे समझ में आवे चाहे नहीं आवे, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, केवल महापुरुषों की बात मान करके आज और अभी इसी समय हमारे पास शरीर सहित जो कुछ भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान के साथ उनकी शादी करवा दो, सबकी सबकी। सच्ची बात है भाई साहब की, ये बात करते ही, महापुरुषों का कहना मानते ही, महापुरुषों की शक्ति के द्वारा, जिस कामना को आज अपन इतना कठिन समझ रहे हैं कि कामना का त्याग नहीं होगा, वो महापुरुषों की कृपा से सहजता से और सरलता से हो जाएगा और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये कामना का त्याग होते ही फिर हमारे को अहंता का त्याग अत्यंत सुगम हो जाएगा, अत्यंत सुगम। केवल ये आज बात हमारे जम जावे, समझ में आ जावे कि मेरे पास शरीर सहित जो कुछ भी है, सब के सब तुलसी का पत्थर भाव से रख करके इनको ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दो, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है बस। और भीतर में आप देखो एकदम बस निश्चिंत हो जाएगी। हमारे तो ये बात जची भाई एक बात ही जची है आज। ठीक है भगवान, नारायण 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 नारायण। बोलो तो 2-5 मिनट बोलो रामताल जी अभी तक। हाँ नहीं देखो, इसमें आप बताओ, बोलना है क्या सुरेश भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है बताओ आप। ये चीज में मैं मोहन भाई साहब से पूछूं, इसको करने में हमारे क्या 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 कठिनाई है? केवल महापुरुषों का कहना ही तो अवतार मानना जी, है। अवतार जी आपने सारूप से बहुत बढ़िया बात बताई। इसमें कुछ हमारे खर्चा है नहीं और न कुछ करना है, कुछ भी न कोई वस्तुओं का स्वरूप से त्याग करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठाकुर जी की माननी है। बहुत बढ़िया बात बताई, कुछ नहीं करना है, एकदम ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। और सच्ची बात है ही भगवान की। सच्ची बात ये है कि हमारी पहले थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं, और अभी हमारे को भगवान नहीं दी है, भगवान हाँ की जी, ही चीज है। केवल केवल इस सच्ची बात को मैं कह रहा हूँ, आज और अभी इसी क्षण हमारा बहुत बढ़िया काम हो जाए, बहुत बढ़िया काम हो जाए। हमारा जय हो, सत्संग में जय आना हो, बहुत सफल हो बढ़िया। गया, संजीवनी में आना सफल हो गया हमारा। कुछ नहीं करना, भीतर से केवल एक, अच्छा ये भी नहीं कसौटी कसना है, अरे मेरे में तो अभी भी कामना उत्पन्न हो रही है, वो हो रही है, इस तरफ नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। बिल्कुल एक बार भगवान का और महाराज जी का कहना मान करके मैं समर्पित कर दिया, उन्हीं की चीज, तद्य वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पया, बस इतना सा काम करना, बहुत बढ़िया काम हो जाए भगवान। एक बात से हमारा जीवन आनंदमय बन जाए, रसमय बन जाए,
और महाराज को कितनी प्रसन्नता मिल जाए। ये देखो भाई, ये हमारा कहना मान लिया, हमारे कहने के अनुसार काम कर लिया, बताओ। केवल भगवान, ये इच्छा है हमारी। तो हमें तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये महापुरुषों की एक बात मेरे समझ में आती है, एक वाणी की हमने हमारे ऋषिकेश में सुना, मोहन भाई साहब, एक व्यक्ति अच्छा साधक जिन्होंने स्वयं ने कहा कि महाराज जी की वाणी में ऐसा आया है कि जिन्होंने महाराज जी की वाणी को एक बार सुन लिया, जीवन में एक बार भी सुन लिया, उसके जीवन में उसको कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा। कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा। संदेह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं, संदेह हो जाना चाहिए। उसके जीवन में विलक्षणता। रामोतार जी, स्वामी जी महाराज ने सेठ जी का एक कल्याण में एक लेख ही तो पढ़ा था। हाँ बस बताओ आप, एक ही लेख पढ़ा और जिसमें बताओ कितना पूरे जीवन भर उनके साथ में रहे, पूरे जीवन भर एक लेख का ये बात है, एक लेख की बात। और आपको मोहन भाई साहब सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने मेरे जीवन की बात बता रहा हूँ। हाँ जैसे मेरे मन में ये बात आई कि मुझे अपने सुख के लिए कोई काम नहीं करना है। ये बात जैसे मैंने भीतर से एक ऐसे इस बात के ऊपर मतलब एक ऐसा भाव बन गया कि मुझे ये बात मेरे जीवन में लानी है, केवल इतनी सी बात। फिर मैंने मेरे पर एक्सपेरिमेंट मतलब मेरे को जांचा, देखा, तो मैंने देखा कहीं कहीं सुख लेने की इच्छा हो जाती है, कहीं कहीं आकर्षण हो जाता है, जबकि मन में है कि मुझे अपने सुख के लिए कुछ करना ही नहीं है, पर फिर भी लगता है कि यहाँ पे तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे सुख लेने के लिए कर रहा हूँ। तो महापुरुषों से जब मैंने प्रार्थना की, सेठ जी से प्रार्थना की, महाराज जी से प्रार्थना की, तो मैंने स्वाभाविक रूप से देखा भगवान कि वो सुख लेने की इच्छा खत्म हो गई। आपको एकदम मैं मेरे जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ। अगर कहीं पर भी सुख लेने के लिए कुछ करने की जरूरत हो, इच्छा हो जाए, केवल महापुरुषों को कह दो कि महापुरुषों को बस ये मेरी निर्बलता है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना है। महापुरुषों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ऐसा वातावरण बन जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा कि वहां पे स्वाभाविक रूप से अपने को अपने सुख के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, एकदम अपने आप काम हो जाएगा। एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। बिल्कुल एकदम ठीक बात। अभी तो महापुरुष ऐसी कृपा करने को तैयार बैठे हैं, आपको क्या कहें। वो कहते थोड़ा सा बस थोड़ा किसी की जज जावे। अभी दुकान बड़ी ढीली चल रही है, इसलिए जो भी ग्राहक आते हैं कि बस इनका काम करो फटाफट, इनको प्रमोट कर देते हैं अभी फटाफट। इसलिए अभी लाभ ले लेना चाहिए हम लोगों को। अभी हमारे को बहुत अच्छा मौका मिला है, ऐसा अवसर मिलने का नहीं है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है 3-3, 4-4, 5-5 जनों को साधक संजीवनी में ला करके बैठा दो। बैठाने मात्र से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बैठाने मात्र से अपने आप वो बातें ठाकुर जी की कृपा से भीतर चली जाएगी और जीवन में आ जाएगी और हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये एकदम सच्ची बात है, इसमें किंचन मतलब भी संदेह नहीं करना चाहिए हम लोग। इसलिए खूब अभी तो एक ऐसा जैसे एक कीड़ी होती है ना, उसको कहीं मालूम पड़ जाता है कि यहाँ मिठाई है तो लाइन लग जाती, लाइन लगा देती है। आप देख लो चींटियों की लाइन लग जाती। ऐसे हमें लगता है और यहाँ पे तो इतना आनंद, इतनी शांति, यहाँ आते हैं तब सब चीजें भूल जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा हो रही है, तो सबको जोड़ो। केवल दुख मिटाने का साधन केवल यही है, शांति का साधन यही है। और आप कितने ही पैसों की हेल्प कर दो, कितना ही कुछ कर दो, उससे ठीक है, थोड़ा समय के लिए हो जाएगा, लेकिन स्थायी अगर कोई शांति चाहता है, स्थायी कोई आनंद चाहता है, तो उसको सत्संग से जोड़ दो, उसको संजीवनी से जोड़ दो, केवल बस। इतना सही बात है भगवान। ठीक है भगवान, नारायण 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 नारायण। बहुत बढ़िया रामोतार जी की बातें बहुत सार की बातें होती हैं, बिल्कुल संक्षेप में और बहुत बढ़िया। हमें इनको ऊपर खूब ध्यान देना चाहिए और मानना चाहिए। नारायण नारायण। राजकुमार आए वही बात है कि बिल्कुल सीता जी कोई जो भाई जो हमारा जो कार्य है
जो ये कार्य मुख्य है हालांकि, लेकिन इससे भी ज्यादा मुख्य वो हैं कि जिनको हम याद करते हैं, जिनको हम बुलाना चाहते हैं। जब समय हो गया, अब देखो जब समय हो जाता है ना, फिर उसके बाद में जो पढ़ा जाता है तो आपने देखा होगा उसमें फिर वो समझ में नहीं आता, उसमें वो बात नहीं बिल्कुल रहती। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक। तो जब समय याद आ जाए तो फिर तो वो काम करना चाहिए जिसकी जरूरत है। बहुत ही बढ़िया बात बताई, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहने के बाद फिर मजा नहीं आता, चाहे उसको पढ़ने तो भी ठीक बात कह रहे हो। हाँ, फिर तो समय पे ध्यान चला जाता है, समय खत्म होने वाला है। हाँ जी, अब एक थोड़ी सूचना है सभी से हाँ, ये श्रावण मास का ही भजन है, इसमें भगवान को झूला झूलना बहुत पसंद है, उसी के ऊपर ही है। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा।